नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षित पाठी। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए देश के स्वच्छतम राज्य के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसको लेकर 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति के हाथों सम्मान भी मिल चुका है, जिसके बाद देश भर में छत्तीसगढ़ की स्वच्छता मॉडल की चर्चा हो रही है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान लेने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि बापू कहते थे, स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए। छत्तीसगढ़ वासियों की यही आदत हमर छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार स्वच्छतम राज्य बनाती है। आपको बता दें कि इस बार छत्तीसगढ़ को न सिर्फ राज्य के रूप में बल्कि यहाँ के 67 शहरी निकायों को भी स्वच्छता के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत किए गए हैं। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ वर्ष 2019 एवं 2020 में भी अग्रणी राज्य रहा है। ये उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य कैसे हुआ, आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर कमाल का क्लीन स्वीप। तो स्वच्छता रैंकिंग में देश भर में लगातार तीसरी बार अव्वल रहने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहद गदगद है। उन्हें इसे राज्य के लिए बड़ा दिन बताते हुए कहा कि गुजरात मॉडल फेल हो गया है और अब छत्तीसगढ़ वाला मॉडल काम करेगा। बघेल ने यह भी कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि राज्य को लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति महोदय से सबसे साफ सुथरा होने वाला राज्य का पुरस्कार मिला है। अलग अलग श्रेणी में राज्य को 67 पुरस्कार मिले हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। सफाई के मामले में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे अव्वल राज्य माना गया है। 2019 और 2020 के बाद तीसरी बार लगातार छत्तीसगढ़ में स्वच्छता में खुद को अव्वल साबित करते हुए सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का खिताब अपने नाम किया है। इसी के साथ देश भर में छत्तीसगढ़ का सफाई मॉडल अब चर्चा में बना हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उपलब्धियों के क्रम को जारी रखते हुए छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के मामले में भी बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के बाद लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ स्वच्छता में अव्वल होने का गौरव हासिल किया है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड का खिताब अपने नाम कर चुका है। वहीं विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले 239 पुरस्कारों में से सर्वाधिक 67 निकायों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन पुरस्कारों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 20 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। एक और जहां छत्तीसगढ़ को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 67 निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले। इनमें अंबिकापुर को सेल्फ सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी, रायपुर को फास्टर मूवर स्टेट कैपिटल, भिलाई चिरोदा को क्लीनेस्ट सिटी, बीरगांव को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, 50,000 से 1 लाख आबादी श्रेणी में चौथा स्थान। वहीं छत्तीसगढ़ को अव्वल आने पर मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता की स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सजगता ही परिणाम है। लगातार तीसरे साल भी छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये बात सही है कि तीसरी बार की जो कीर्तिमान है उसे बरकरार रखना एक अपने आप में चुनौती है, और उनके साथ साथ हम और चाहेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत भी ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार पाए। देखिए, अच्छा काम करेंगे तो निष्पक्षता के साथ में केंद्र पुरस्कार देती है, और अच्छे काम की जरूरत है। अब शहरों को भी जो है प्रथम आने की जरूरत है। लगातार इंदौर जो है वो स्वच्छता में प्रथम आ रहा है। रायपुर के अंदर भी इस चीज को लेकर प्रयास होने चाहिए। सरकार के प्रयासों से लगातार छत्तीसगढ़ नए नए आयाम गढ़ रहा है, तो वहीं भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच ने भी छत्तीसगढ़ को देश में अलग पहचान दिलाई है। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ खुद मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी। डहरिया जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक जी, नमस्कार, और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। नमस्कार डहरिया साहब, कैसे हैं आप?
नमस्कार त्रिपाठी जी। देश में पहला नंबर मिला है छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के मामले में, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका विभाग है। जी जी, धन्यवाद सर आपको जी। और ये पुरस्कार हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है। जी, ये कमाल कैसे हुआ? देखिए, जब हमारी 2018 में हमारी सरकार बनी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो नगरीय निकाय में जो काम होता है, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाती है जी, वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में हम सबको काम करना है। और उसी दिशा में हम लोगों ने काम किया। उस समय हमारे प्रदेश की कोई रैंकिंग नहीं हुआ करती थी जी। तो हम लोगों ने शुरू से प्रयास किया कि जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम है उस समय नहीं होता था। हमने कहा कि हर घर से कचरा कलेक्शन, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होना चाहिए, उसका निष्पादन भी होना चाहिए कि सूखे कचरे का, गीले कचरे का और जो ठोस अपशिष्ट जो मिलते हैं उन सब का निराकरण होना चाहिए। कहीं कूड़े कचरे को इकट्ठा करके एक जगह नहीं रखना चाहिए। हमारे जो इस दिशा में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन कर्मचारी अधिकारियों को पिछली सरकार जब थी तो 3-3 महीने, 6-6 महीने तक उनको वेतन नहीं मिलता था। आप एक समझ लीजिए, एक सफाई कर्मी जो 12-15 हजार रुपये अगर उनको मिलता है, अगर उनको 6-6 महीने तक वेतन ना मिले तो उनकी क्या स्थिति होती जी। तो मैंने सबसे पहले जब समीक्षा किया विभाग का तो देखा कि लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है 6-6 महीने तक। तो मैंने कहा कि मैं अपना वेतन आज से बंद कर रहा हूं और अधिकारियों को, हमारे उस समय सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा कि 1 महीने के अंदर इसमें सुधार होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों को भी तनख्वाह नहीं मिलेगा। और अब हमारे प्रदेश के हर कर्मचारी को 1 तारीख को 1 से 7 तारीख तक उनको वेतन मिल जाता है जी। तो अब उनकी समस्याओं का हमने सुना, अधिकारी कर्मचारियों का जो इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं उनका निराकरण हमने किया। हमने हमारे महापौर, निर्वाचित प्रतिनिधि, अध्यक्ष, पार्षदों से चर्चा की और उन लोगों को कहा कि इस दिशा में जो सरकार के मापदंड है उन मापदंड को पूरा करने के लिए सरकार की योजनाओं की जो क्रियान्वयन होना है उन योजनाओं के क्रियान्वयन में आप लोग अच्छे से सहयोग करिए और जो हमारे नगरीय निकाय में रहने वाली हमारी जनता है उन सब का भी सहयोग इसमें लिया जाए। और उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। जो केंद्र के मापदंड है, सफाई के जो मापदंड है, उन मापदंडों को हम पूरा करें। एनजीटी के भी जो निर्देश है उन निर्देशों का पालन किया। पहले जितने नाली के, सीवरेज के पानी जो है तालाबों में जाके मिलता था या नालों में और नदी में जाके मिलता था, हमने कहा कि इनको पूरा बंद करिए, एसटीपी बनाइए। एसटीपी बनाने के बाद जो साफ पानी बचता है वो तालाबों में जाए और नदी नालों में जाए। तो इस दिशा में भी हम लोगों ने काम किया। और हमारी जो फ्लैक्सी योजना है, नरवा, गरवा, घुरवा वाड़ी, छत्तीसगढ़ की चांद चिन्हारी, ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसको हमने शहरों में भी लागू किया। गोधन न्याय योजना जो है वो हम लोगों ने शहरों में लागू किया। हमारे गौठान बने हुए हैं, वहां हम 2 रुपया में गोबर भी खरीदते हैं। तो बहुत सारी जगह कंपटीशन होती है। जो सड़कों में जो गोबर होता है उसके लिए लोग खुद लाइन लगा के गोबर इकट्ठा करके सफाई करके खुद ही ले जाते हैं। तो बहुत सारे जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको हमने ग्रामीण क्षेत्र में चलता तो उनको हमने शहरी क्षेत्रों में लागू किया। गौठान में हमारे चारी की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है और हमारे जो पालतू जानवर जो होते हैं जो सड़कों में बैठे रहते थे, गाय है या अन्य जो जानवर हैं, उनको हम लोगों ने एक स्थान दिया, उनको एक निर्धारित स्थान में रखने की व्यवस्था किया ताकि वो सड़कों में ना दिखे। सड़कों की सफाई होनी चाहिए, नालियों की सफाई निश्चित समय में होना चाहिए। हमने एक निदान 1100 एक नंबर दिया हुआ है जिसमें आप कॉल करिए, 24 घंटे के अंदर आपके हर समस्या का निराकरण होगा। कोई भी निकाय का हो वो उस नंबर पे कॉल करेगा तो उसका कॉल रिकॉर्ड किया जाएगा। उसकी समस्या का निराकरण हम 24 घंटे के अंदर करते हैं और 24 घंटे के अंदर उनके समस्या का निराकरण करके हम उनको सूचना भी देते हैं कि हमने आपका ये काम कर दिया है। और कुछ काम तो 2-3 घंटे के भी रहते हैं, वो काम कर देते हैं। नालियों की सफाई है, कहीं बल्ब बदलना है, किसी को कोई सर्टिफिकेट बनाना है, वो नहीं बने हैं, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है। तो ये तो निर्धारित समय में जो जिसके लिए जितना निर्धारित समय होना चाहिए सारे काम उस निर्धारित समय में होना चाहिए। एक रोड मैप हमने बना दिया है और उसमें मंत्री से लेके विभागीय सचिव, हमारे सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, स्वच्छता दी दिया है। उन सबको एक रोड मैप में जाके ही काम करना रहता है।
पूरे प्रदेश में हमारी जो स्वच्छता दीदियां हैं उनका जो मानदेय मिलता है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा हम लोगों ने उनको देके रखा है। पिछले साल हमारा मानदेय मिलता है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने 1000 रुपया प्रति माह की बढ़ोतरी करी है। तो इस तरह से हम जो इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं उनका सहयोग लेते हैं, जनता का सहयोग लेते हैं, और जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वो योजनाओं का क्रियान्वयन सारे लोग मिल के करे, इस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। हम लोग जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है, हमारे नगर निकाय मोबाइल मेडिकल यूनिट हम चलाते हैं, MMU कहते हैं, जिसमें बस के अंदर ही एक अस्पताल होता है, उसमें MBBS डॉक्टर बैठता है, पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं, फार्मासिस्ट रहता है, 40 से ज्यादा प्रकार के पैथोलॉजी के ब्लड और यूरिन के जांच होते हैं, और दवाई भी हम मुफ्त में देते हैं, और स्लम एरिया में जाके लोगों का इलाज करते हैं। तो इस दिशा में हमने करके हमारे नगर निकाय में धनवंतरी मेडिकल स्टोर भी हमने चालू किया है, जिसमें ब्रांडेड कंपनी के जेनरिक दवाई जो है मार्केट में जो रेट है उससे आधे से भी कम कीमत में हम उपलब्ध कराते हैं। मार्केट में जो दवाइयाँ 100 रुपये में मिलती है वो हमारे यहाँ 40, 42, 50 रुपये के अंदर में उपलब्ध हो जाती है। तो इसका लाभ हमारे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो दवाई खरीद नहीं पाते, ऐसे लोगों को हो रहा है। तो एक हम लोगों ने ODA++ में भी काम किया, खुले में शौच मुक्त बनाने का काम हम लोगों ने आने के बाद किया, उसके पहले नहीं था। पूरे देश में ODA++ में हमारा देश 1 नंबर में है, उसका भी हमको पुरस्कार मिला है। जो प्रधानमंत्री आवास जो बनते हैं उसमें सबसे अच्छा गुणवत्ता का जो पुरस्कार है, अच्छा निर्माण का जो गुणवत्ता का पुरस्कार है, उसका राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। इसलिए कि हम लोग एक काम कर रहे हैं, लोगों के समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं, और सरकार के जो मापदंड है उस मापदंडों को 100% किस तरह से पूरा किया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हम लोगों ने एक मॉडल बनाया, छत्तीसगढ़ मॉडल का नाम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल। तो यही हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल है कि लोगों को जहाँ पे वो रहते हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। हमारे निकायों में जो टैंकर होते थे, पूरे पहले 2018 के पहले शहरों में कई हजार टैंकर चलते थे। रायपुर नगर निगम में या अन्य निगमों में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई होती थी। हम लोगों ने पूरा टैंकर मुक्त निकाय को कर दिया। पूरे प्रदेश के जो हमारे 169 निकाय हैं उन निकायों में सारे जगह हमने टैंकर बंद कर दिया, और टेप वाटर के माध्यम से लोगों को पानी की सप्लाई हम दे रहे हैं। पेयजल, गुणवत्तापूर्ण पेयजल उन लोगों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो सारी चीजें जो है वो एक मापदंड के आधार पर चले, उनके लिए एक रोड मैप बने, इस दिशा में हम लोगों ने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा सहयोग इस विभाग को मिलते रहता है, खुद ही मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं विभागों की, तो उससे हम लोगों को काम करने में अच्छा प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इसका लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। एक हमने पौनी पसारी बाजार हम लोगों ने नगरीय निकाय में चालू किया। पौनी पसारी का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल व्यवसाय होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट जो होते हैं, वो भी हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें जैसे आप लोहार जो होते हैं, आप देख लीजिए कहीं खोजे लोहार नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पौनी पसार बाजार हम चालू किए, उसमें आपको लोहार मिलेगा। और अन्य जो ट्रेडिशनल व्यवसाय होते हैं, धोबी हैं, ये बाल काटने वाले भाई हैं, या अन्य व्यवसाय की जो ट्रेडिशनल मार्केट है, वो मार्केट हमने बना के दिया है शहरों में। नगर निगम में हमने कई अलग बना दिए हैं, नगर पंचायतों में, सारे निकाय में हमने किया है। तो इसका लाभ जो है हमारे नगरीय निकाय को मिल रहा है। दूसरा, हमारे जो स्वच्छता दीदियां है उनको पहले उपकरण नहीं मिला करते थे। अगर वो सफाई कर रही तो हाथ से ही कचरा उठाया करते थे, उनके पास ग्लोव्स नहीं होता था। हमने कहा कि इनको पूरे उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, उनकी ड्रेस होना चाहिए, उनको ग्लव्स उपलब्ध होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की नियमित चेकअप होना चाहिए। अगर वो सफाई कर्मी है, वो हमारी स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, तो हम लोगों को भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम उनका नियमित सफाई की स्वच्छता के मामले में उनका नियमित चेकअप भी कराते हैं, उनको जो उपकरण है वो उपलब्ध भी कराते हैं, ताकि उन लोगों को भी काम करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो इसी समय हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, जिसका लाभ हमारे नगर निकाय में रहने वाले लोगों को मिल रहा है, और उस गुणवत्ता को हम अच्छा से कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी हमको मिल रहे हैं। जी, डेहरिया साहब हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। चूंकि देश भर में पहले आपने मुख्यमंत्री नंबर 1 पूरे देश में
राज्य नंबर 1 और बाकी बहुत सारे पुरस्कार लिए हैं। अभी और कौन कौन से आप नंबर 1 होने वाले हैं? हमारे साथ आशीष दुबे हैं, एक छोटा सा सवाल करेंगे, फिर हमारे छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय जी सवाल करेंगे। सबको बड़ा कौतूहल है कि ऐसा कौन सी आपने जादू की छड़ी घुमाई जो लगातार नंबर 1 छत्तीसगढ़िया नंबर 1 हो रहा है? जी आशीष जी। जी धैर्य जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अभी जो आपने अवार्ड लिया है वहाँ, तो इसकी निरंतरता के लिए अगले प्रयास क्या होंगे? आपका अगला स्टेप क्या होगा और आपका लक्ष्य क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने पुरस्कार लिया राष्ट्रपति जी से, तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि आने वाले चुनाव में आने वाले जो चयन होगा उसमें चुनौती बड़ी रहेगी। तो हमने चुनौती को स्वीकार किया है, और जब पहले पुरस्कार मिला तो हम लोगों ने चुनौती स्वीकार किया था और कहा कि हम बेहतर अच्छा काम करेंगे, बेहतर पहले से अच्छा काम किया, हमको दूसरा पुरस्कार मिला। और दूसरे पुरस्कार मिलने के बाद हमने कहा कि भाई हम उससे और अच्छा बेहतर काम करेंगे, हमको तीसरी बार पुरस्कार मिला। और चूंकि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि चुनौती है, उस चुनौतियों को पार करना है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जितना हम लोगों ने पहले काम किया है उससे और ज्यादा बेहतर अच्छा काम करेंगे और अच्छी योजनाएं लाएंगे, ताकि हमारे आने वाले निकाय, जैसे 239 निकायों को जो पुरस्कार मिला उसमें 67 निकाय 67 हमारे प्रदेश को मिले हैं। मतलब राज्यों में जो पुरस्कार मिलना चाहिए उसमें हमारा हिस्सा 3%, 2.5 से 3% बनता है, लेकिन पूरे पुरस्कारों का 28% पुरस्कार जो है वो हमारे प्रदेश को मिला है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो 67 निकाय पुरस्कृत हुए, आने वाले समय में हम उसमें शतक मारें, 100 निकायों को कम से कम हमारा पुरस्कार इन मामलों में, गुणवत्ता के मामलों में मिले। इस दिशा में हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। और जिस दिन हमको पुरस्कार मिला उसी दिन से हम लोगों ने आने वाले पुरस्कार के लिए, आने वाले एक समय में अच्छा काम करने के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया है। चलिए संजय जी, आपका सवाल कोई मंत्री जी से? हाँ मंत्री जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, खुद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जमीनी स्तर पर हम चीजों को देख रहे हैं कि एक तरीके से आपकी सरकार ने, आपके मुखिया ने इस पूरे स्वच्छता अभियान को सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है। चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, जिसमें कि गौठानों में गायों की व्यवस्था करना, उनको रहने की व्यवस्था करना, एक तरीके से वहां पर भी स्वच्छता का एक बड़ा योगदान रहा इस योजना का भी। और दूसरी तरफ कुछ हम जिलों में देख रहे हैं, वहां पर भी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि गार्बेज कैफे एक जो चल रहा है, कई जिलों में गार्बेज कैफे है। मतलब वहां ये कहा जा रहा है कि आप प्लास्टिक या फिर ऐसे कचरे लेकर आइए और फ्री में भोजन करके जाइए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो जन समुदाय है और बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ने की एक पहल है, क्योंकि जाहिर तौर पर कोई भी योजना तभी सफल होगी जब सरकार की इच्छा शक्ति हो और उसमें लोगों की सहभागिता हो। रायपुर में हम बात करें, राजधानी है छत्तीसगढ़ की, तो वो भी इसी तरीके से, जैसे कि 3 बार लगातार छत्तीसगढ़ नंबर 1 बना और ये बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो उस सूची में रायपुर भी 1 नंबर पर पहुंचे राजधानी के रूप में। हालांकि बेस्ट जो परफॉर्मिंग जो भी कैपिटल्स हैं उसमें वो जरूर शुमार है, लेकिन 1 नंबर पर वो भी आ जाए राजधानी रायपुर, इसके लिए कोई विशेष कार्य योजना एक चीज, और दूसरी कि लोगों को जोड़ने के लिए जो अलग अलग तरीके से योजनाएं चल रही हैं, जैसा मैंने कहा कि लोगों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जा रही है, तो इसके लिए भी कोई एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं आप? जी मंत्री जी। जी निश्चित रूप से आपने रायपुर की बात करी। मैं तो रायपुर के अलावा हमारे जो 169 नगर निकाय है उनके लिए हमने रोड मैप बनाए हुए हैं। रायपुर का ही मैं आपको बता दूं, जब हमारी सरकार बनी उस समय स्वच्छता के मामले में रायपुर को कोई रैंकिंग नहीं थी, उसका कोई रैंक नहीं था, वो रैंकिंग से बाहर हुआ करता था। और हम लोगों ने उस समय प्रयास किया तो 2019 में हमारे रायपुर को पूरे देश में 52वें नंबर में आया, 52 नंबर में आया। उसके बाद हम लोगों ने और अच्छा प्रयास किया तो नेक्स्ट ईयर 21 नंबर में, पूरे देश में 21 नंबर पे आया, और इस साल पूरे देश में वो 6वें नंबर पे आया। तो इसी समय हमारा प्रयास चल रहा है कि आने वाले समय में हमारे जो निकाय है वो पहले नंबर पे रहे, और ये हम चाहते हैं कि ये एक मॉडल बने, स्वच्छता का मॉडल हमारे प्रदेश का हर निकाय बने, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे निकाय में आइए। मैं अभी पिछले समय अमृत 1 में भी, अमृत का जो अमृत योजना का जो काम चलता है उसमें जो सबसे अच्छा काम होता है उसके लिए भी हमको प्रधानमंत्री जी ने बुला के हम लोगों से मीटिंग ली, चर्चा किया।
तो मेरे नगरीय निकाय के 3 महापौर और 3 अध्यक्षों को और हमारे सेक्रेटरी और कमिश्नर साथ में गए थे। तो उसने उस समय भी हम लोगों ने अमृत योजना में भी सबसे अच्छा काम हम लोगों ने पूरे देश में करके दिखाया। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि भाई डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन उसमें किस तरह से हमको काम करना चाहिए ताकि हम अच्छा काम कर सकें। तो मैंने कहा कि भाई एक बार आप हमारे छत्तीसगढ़ आ जाइए, छत्तीसगढ़ आके यहाँ से एक आध दिन रुकिए, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से काम होता है और उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए, आप जाके यूपी में बताइए। तो हमारे निकाय में जैसे आपने कहा कि गार्बेज फ्री सिटी के नाम, जैसे हमारा अंबिकापुर है, अंबिकापुर हर बार प्रथम नंबर में आता था, इस बार वो किसी कारणों से दूसरे नंबर पे आया है। तो वहाँ पे हमारे संजय जी ने कहा कि आप कचरा लेके आइए, प्लास्टिक के सामान लेके आइए और भरपेट भोजन करके जाइए। तो ये योजना वहाँ चलता है और वहाँ जो इस तरह के अच्छे काम होते हैं उसको देखने के लिए अन्य प्रदेश के लोग भी वहाँ, अन्य प्रदेश के निकाय के लोग भी वहाँ देखने आते हैं कि यहाँ का काम किस तरह से होता है। हमने जब 2018 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो निकाय में जो सुविधाएं मिलती है वो गुणवत्तापूर्ण मिलनी चाहिए। तो हमने उसमें देखा कि किन किन प्रदेशों में किस तरह का काम होता है। हमारे प्रदेश के अन्य राज्यों में जो अच्छा काम होता है उन राज्यों में हमारे अधिकारियों को भेजा, हमारे जनप्रतिनिधियों को भेजा। फिर जिन देशों में इस तरह के अच्छे काम होते हैं उन देशों में भी हमने हमारे अधिकारी लोगों को भेज के वहाँ के जो अच्छे काम है उनको ला के हमने यहाँ लागू किया। तो उसका लाभ हमारे नगरीय निकाय को मिल रहा है। आने वाले 2 साल में नगरीय निकायों में सारे निकाय को हम कम से कम 5 स्टार रैंकिंग के ऊपर लाएंगे। कोई भी सर्वे करे उसमें उनको अच्छे रैंकिंग मिले। नगर निकाय में जो गुणवत्तापूर्ण काम होता है वो गुणवत्तापूर्ण काम हर निकाय में हो, इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमने जैसे एक रायपुर का उदाहरण दिया जो कहीं रैंकिंग में नहीं था जी, वो आज हमारे 3 साल के जो हम लोगों ने जो काम किया है उसमें पूरे देश में 6वें स्थान पे आया है। तो इस तरह के हमारे 169 नगरीय निकाय हैं, जो 14 नगर निगम हैं और 43 नगर पालिकाएं हैं और 111 नगर पंचायतें। उन निकायों को सबसे अच्छा काम करने का एक रिकॉर्ड हमारे प्रदेश में हो, एक मॉडल बने, छत्तीसगढ़ मॉडल बने। इस दिशा में हमने एक मॉडल तो बनाया है, छत्तीसगढ़ मॉडल किस तरह से होना चाहिए, लेकिन इस मॉडल को हम अन्य प्रदेशों के लोग भी देखने आते हैं। जैसे हमारे गुजरात से भी वहाँ के मंत्री जी देखने आए थे, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इन योजनाओं को देखने, गहलोत जी अपने मंत्री लोगों को लेके आए थे, हमने उनको इन सब चीजों को दिखाया है और यहाँ से जो काम हम कर रहे हैं उनको ले जाके वो वहाँ लागू कर रहे हैं। जो योजनाएं सरकार की अन्य विभागों की योजनाएं हैं, जैसे गोधन न्याय योजना जिसमें हम लोगों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हैं। हम शहरों में भी गौठान बनाए हैं, उसमें हमारे जो जानवर होते हैं सड़कों में बैठे रहते थे पहले, गाय या अन्य जानवर, तो उनको हम वहाँ पे व्यवस्था दिए हैं, गौठान में वो रहते हैं, उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था हमारे द्वारा होती है और गोबर जो मिलता है उसको 2 रुपया में हम खरीदी करते हैं। आज आप हमारे यहाँ सड़क में देख लीजिए, सड़क में गोबर आपको नहीं दिखेगा। गोबर अगर कहीं दिखा तो उसके पीछे 3 लोग दौड़ते हैं, तो वो बोलता है कि ये गोबर मैंने पहले देखा, ये मेरा है। तो ये इस तरह की योजनाएं चलने से सफाई का काम वो खुद ही कर रहे हैं। तो इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग भी इस दिशा में जागरूक हो और हमारे प्रदेश के लोग भी जागरूक होकर सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उसका क्रियान्वयन होता है, उसमें उन लोग भी सहयोग दे रहे हैं। हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी के अलावा हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, अध्यक्ष हैं, पार्षदगण हैं, इन लोग सब एक सम्मिलित प्रयास सब लोगों का है, जिसका लाभ हमारे नगर निकाय में रहने वाले लोगों को मिलता है। और आने वाले समय में भी इसको और कैसे बेहतर बनाएं, इस दिशा में भी हम लोग सर्वे करते रहते हैं। एक हम योजना और चालू कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना। इस योजना के तहत जो निकायों में जो 102 से ज्यादा सेवाएं हैं जो लोगों को सरकार उपलब्ध कराती है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आपके लाइसेंस का है वो है, दुकानों के लाइसेंस के हैं, इसके अलावा आप नक्शा पास कराने का है,
या अन्य जो भी काम है जो होता है, उन सब कामों के लिए हम मितान रहेंगे। उसके लिए एक हम हेल्पलाइन डेस्क बना रहे हैं, उसमें वो फोन करेंगे, हमारा मितान जो है संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचकर उनके सर्टिफिकेट लेकर उनको प्रमाण पत्र बना के उनको घर में ही उपलब्ध कराएंगे जी। तो जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचे और बिना किसी अगर कोई प्रमाण पत्र बनाना है तो लोगों को कई बार ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं और ऑफिस के चक्कर काटने में जो कर्मचारी अधिकारी कभी कोई मिलता है कभी नहीं मिलता है या अन्य बहुत सारी दिक्कतें उनको होती है। उन दिक्कतों का निराकरण के लिए हम एक मितान योजना भी चालू कर रहे हैं ताकि वो सारे प्रमाण पत्र बनाकर उस व्यक्ति के घर में खुद ही पहुंचा के देगा जी। तो इस तरह की योजनाओं का लाभ जो है वो हमारे आम लोगों को मिलता है और आम लोगों को इसका लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से जो सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही से होता है। तो इस तरह से हमारे आधे से ज्यादा निकायों को नगर निगमों को पुरस्कार मिला है तो निश्चित रूप से इसमें और सुधार हो रहा है। आने वाले में प्रयास करेंगे हमारे 14 नगर निगम है, 14 नगर निगम को भी पुरस्कार मिले। विभिन्न क्षेत्रों में जो मापदंड बनाए गए उसमें आने वाले समय में उन निकायों को भी पुरस्कार मिलेगा। चलिए मंत्री जी, आपने डहरिया साहब आपने जो जानकारी दी है निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ से जो आप जानकारी दे रहे हैं वो पूरे प्रदेश के लोग हमारे जो दर्शक हैं उसका उपयोग करें। और जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप अपने आप में स्वच्छता की इतनी आदत डाल लीजिए कि अपने आप अपना प्रदेश, अपना देश और अपना शहर स्वच्छ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डहरिया साहब आपका, संजय जी आपका भी सारी जानकारी के लिए। डहरिया साहब आपने अपना बहुत अमूल्य समय दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो एक समय था जब छत्तीसगढ़ राज्य काफी पिछड़ा राज्य माना जाता था, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में वो कर दिखाया है जो कि कभी छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला। जी, भूपेश बघेल सरकार नए नए आयाम भी गढ़ रही है। इसी का ये नतीजा है कि तीसरी बार फिर छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अपनी पहचान को बरकरार रखा। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 98262 93590.